हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनसान क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, जबरदस्त। तो आज हम शुरू करेंगे आप लोगों को नया टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक लेके आए हैं हिंदी का हम। तो शुरुआत करते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट, चलो ठीक है, आ गया। तो आज का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले तो हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो है क्या कहलाता है? संज्ञा। ओ सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। तो यहां देखेंगे मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। यदि हम मोहन को हटा करके यहां हम सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या? जैसे मोहन खाना खाता है तो हम कह सकते हैं वह खाना खाता है। तो यहां मोहन के बदले हम क्या प्रयोग कर दिए? सर्वनाम। सर्वनाम यही है। ठीक, यह, वह, तुम, कौन, क्या, कैसे, किसे, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम ही है। और सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की कुल संख्या मान लो, कुल संख्या कुल या फिर मूल, मूल संख्या कितनी है? 11। ठीक, 11 संख्या है। अब कौन कौन से है इसको हम देख लेते हैं। मूल सर्वनाम में कौन कौन सी संख्या है? इसकी संख्या 11 है ना? हाँ, तो हम भी जान गए हैं कि सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो हम सर्वनाम देख भी चुके हैं, कितना है? 11 है टोटल। अब पहले हम आते हैं सर्वनाम के भेद पे। नहीं, सर्वनाम के भेद से पहले आने से पहले हम ये देखेंगे पॉइंट। पहले सर्वनाम की विशेषता क्या है? सर्वनाम की विशेषता क्या है? जैसे सर्वनाम जो है के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लो। सर्वनाम के बारे में मुख्य बातें क्या है? सर्वनाम क्या करता है? वाक्यों को सुंदर बनाता है। पहली बात तो वाक्यों क्या करता है? सुंदर बनाता है। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखता है। लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, सर्वनाम भाषा, राइटिंग क्या हो गई है?
सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखता है, बनाए रखता है। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखता है। और क्या करता है सर्वनाम? सर्वनाम की और बात क्या है? भाषा को प्रभावशाली बनाता है। भाषा क्या करता है? सर्वनाम भाषा को प्रभावशाली बनाता है, प्रभावशाली तथा या फिर या ग्राही बनाता है। यह है इसकी दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता यह है कि सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तन होने से नहीं बदलता। सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तन से नहीं बदलता, नहीं बदलता। मतलब जैसे कह दिया जाए वह खाना खाती है, वह खाना खाता है। वह खाना खाती है से लड़की जाति का बोध हुआ, वह खाना खाता है से लड़का जाति का बोध हुआ, लेकिन वह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तन से नहीं बदलता, जो रहता है वही रहता है। और यदि अगला पॉइंट देखा जाए तो क्या देखेंगे इसमें? सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां इन शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती है। जैसे कहा जाए जैसे, आपने, मैंने, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यदि देखा जाए तो जैसे मेरे को तेरे को, ये सब बातें हैं कि नहीं? मेरे को तेरे को कहते हैं, मेरे को तेरे को, मेरे को तेरे को, यह सर्वनाम अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। अगर किताबी लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, अच्छा नहीं जाना जाता का मतलब क्या है? जैसे शुद्ध, ये शुद्ध नहीं माना जाता। मेरे को तेरे को ये अशुद्ध सर्वनाम माना जाता है। मेरे को तेरे को जगह पे मुझे, मेरे, मुझको ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, ये सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बातें जान चुके हैं। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद के ऊपर। किसके ऊपर? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद को देखेंगे तो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे सर्वनाम को। जैसे दो प्रकार में क्या है? दो प्रकार में सर्वनाम ये है कि एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, एक होता है रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर। और एक क्या होता है? एक होता है व्याकरण के आधार पर, एक होता है प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर। ठीक, ये सर्वनाम के भेद को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अगर कहा जाए रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं? रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम जो होता है, एक होता है मौलिक सर्वनाम, एक होता है यौगिक सर्वनाम। अगर इसको भी देखा जाए, ये होगा, एक होगा मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम, एक होगा यौगिक
यौगिक सर्वनाम। ठीक, मौलिक सर्वनाम और दूसरा क्या है, यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है, मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 है, 11 संख्या है इसकी। और इसमें क्या क्या आएगा 11 संख्या में, जैसे कहा जाए तो कुछ लिख दिया जाए, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मैं तू आप, क्या मैं तू आप, मैं तू आप, हम और तुम, आए नहीं, यह वह, जो सो, यह वह, जो सो, आएगी कि नहीं, यह वह, जो सो, कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या, कुछ, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन छूट गया जी, कोई कुछ, मैं तू आप, हाँ टोटल 11 है, कोई छूटा होगा इसमें। और यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम क्या है, यौगिक सर्वनाम जो है ये होता है जैसे लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर इसको हम देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो लिंग वचन और कारक, कारक के आधार पर यौगिक सर्वनाम को देखा जाता है। जैसे अगर कहा जाए इसमें मैं यह तुम, जो जो भी लिया जाए एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे अगर ले ले मैं, एक सर्वनाम मैंने लिया मैं। अब हमने कहा कि यौगिक सर्वनाम बनता है लिंग वचन और कारक के परिवर्तन से, तो हम मैं शब्द से कई बना सकते हैं, परिवर्तन करके, लिंग वचन कारक परिवर्तन करके मैं से ही बना सकते हैं। मुझको, मैं से ही बनाना मुझको, फिर परिवर्तन कर दिए मुझे, फिर परिवर्तन कर दिए मुझसे, या फिर मुझ में, परिवर्तन हुआ कि नहीं, मैं शब्द से ही बना है ये सब, मुझको, मुझे, मुझसे, मुझ में, ये होता है यौगिक सर्वनाम। अब हम देखेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, और कौन कौन से हैं इसको हम यहां देख लेते हैं। और यदि किसके प्रयोग या व्याकरण के आधार पर यदि देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं। जैसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसमें हम देख सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और व्यक्तिवाचक के बाद क्या होगा, जिसको पुरुषवाचक कहते हैं, या इसको पुरुषवाचक ही लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, प्रश्नवाचक के बाद संबंधवाचक होगा, क्या होगा, वही तो बचा है संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक,
ये होते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो इसमें से हमको पढ़ना क्या है, हमको प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम को देखना है, जो कि उसके 6 भेद माने गए। 6 भेद के बारे में ही हम पढ़ेंगे। आइए लो, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो बताइएगा। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो उसमें से पहला भेद जो है हम अब पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप जान चुके हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है। जैसे यदि कह दिया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, लो, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुष या फिर स्त्री, पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुष और स्त्री के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि बात की जाए तो क्या इसमें मैं, तू, आप, इसमें आएगा ना? इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा मैं, तू, आप। ये मान लो, जैसे पे मैं, तू, आप और क्या, वह भी हो सकता है, यह वह हो सकता है, मैं, तू, आप, यह वह, ये सब क्या है? अगर प्रयोग में इसका किया जाए, वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाएगा? जैसे वह खाना खाती है, क्या? जैसे वह खाना खाती है, मैं अब विद्यालय जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, तू कैसा है, ये सब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा ऐसे। ठीक। अब यदि बात किया जाए, जैसे मैं, एक लिखी दे, जैसे एक ले ली, मैं विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें मैं आया। मैं मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है कि नहीं, पुरुषवाचक के लिए प्रयोग हो रहा है कि नहीं, पुरुष या फिर स्त्री में भी बना सकते हो। मैं विद्यालय जाऊंगी, ये हो गया। पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग कर दिए हैं वाक्य में सर्वनाम का। ठीक है, ऐसे ही अब हम चलेंगे। लेकिन हाँ, यहां ये भी समझ लो, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? लो, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 3 भेद। इसके कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 3 भेद। एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है?
उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला होता है। और मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता, जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो, तो मैं हो गया वक्ता, मतलब उत्तम पुरुष। तुम लोग हो गए श्रोता, मतलब मध्यम पुरुष। और मैं यदि कहूं वह लड़का विद्यालय जा रहा था, मतलब मैं यह बात तुमसे कह रहा हूं किसके बारे में, उसके बारे में। ठीक, यदि वक्ता श्रोता से जिसके बारे में बात करे उसे कहते हैं अन्य पुरुष। यदि तीसरे के बारे में जानकारी मैं दूं तो तीसरा बंदा क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। ठीक, तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा? उत्तम पुरुष में जैसे आता है मैं आता है कि नहीं? उत्तम पुरुष में आता है मैं, आता है उत्तम पुरुष में। इसमें आएगा मैं आएगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा, मैं तैयार हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, ये सब उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू आएगा, तू आएगा, आप आएगा। क्या आएगा? तू आएगा और आप आएगा। तू और आप, ये सर्वनाम मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहे जाएंगे। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? अन्य पुरुष में आएगा यह वह। क्या आएगा? यह और वह, यह वह, ये सर्वनाम अन्य पुरुष के कहे जाएंगे। तो हम अभी क्या चर्चा किए? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी बता दिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तू और आप आता है, अन्य पुरुष में यह और वह आता है। इसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगला सर्वनाम। अगला बारी किसकी है? अगली बारी है निजवाचक सर्वनाम की। अगली बारी किसकी है? निजवाचक सर्वनाम की। अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। क्या चलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में इसमें क्या होगा? इसमें निजता की बात कहेगा, कहेगा कि नहीं? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि बात किया जाए, जैसे, जैसे में क्या आएगा? अपने आप, स्वयं, अपने आप और स्वयं, स्वयं आएगा, खुद आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप। ये सब सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और यदि कहा जाए स्वतः भी आएगा, स्वतः। और कभी कभी आप भी आता है,
ठीक, ये सब सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात कहा जाए तो मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं कर लूंगा। स्वयं कहो या अपने आप कहो, स्वयं कर लूंगा। ठीक, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। अब अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें स्वयं आया है। ये वक्ता अपने बारे में ही बोल रहा है कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। मैं भोजन स्वतः बना लूंगा। मैं भोजन स्वतः बना लूंगा, तो इसमें स्वतः शब्द आया, यह भी निजवाचक सर्वनाम। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। अपने आप, तो अपने आप क्या आया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, और यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो बना सकते हैं ऐसी निजवाचक सर्वनाम में, और बना सकते हैं। हाँ, जैसे मान लो आयुष स्कूल से मिला, गृह कार्य स्वयं करता है। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूंगा। कुछ भी बना सकते हो निजवाचक सर्वनाम में। ठीक, इसमें निजवाचक सर्वनाम में निजी की बातें करेगा, स्वयं के बारे में। अब हम चलेंगे अगला सर्वनाम। अगला सर्वनाम कौन सा है? तीसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या क्या पदार्थ, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति और क्या पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित जानकारी मिलती है। ठीक तथा निश्चित जानकारी मिलती है, उसे क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा यह, वह, ये, वे, उसे। इसमें आएगा यह, वह, ये, वे, उसे। ये सब सर्वनाम किसमें आएंगे? ये सब आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में एकदम निश्चित परफेक्ट जानकारी देता है, उसमें कोई संशय नहीं होता। ठीक, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कह दूं यह किताब मोहन की है, मतलब ये मैं 100% जानकारी मुझे है कि यह किताब मोहन की है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह मार्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मार्कर है, क्या है, एकदम स्पष्ट जानकारी इसमें होती है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और वे जा रहे हैं, मतलब उनके बारे में हमको जानकारी है अच्छी तरह से। निश्चयवाचक में ना निश्चितता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
हो रहा है। जैसे मैं कह दूं, नेहा ने श्रेया से कहा, नेहा ने श्रेया से कहा, मेरा घर यह है, तुम्हारा कौन सा है? मतलब मेरा घर यह है। आया कि नहीं? हाँ। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे ले लो, लिख लो, एक लिख लो, यह मेरा घर है। एकदम श्योर है कि मेरा ही घर है, ये किसी दूसरे का नहीं, ये मेरा घर है। कौन सा? यह मेरा घर है। ठीक। और वह जा रहा है, मतलब हमको एकदम 100% जानकारी कि वह जा रहा है। ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमको जानकारी है कि वो जा रहा है। ठीक। हाँ, इसमें एकदम निश्चित बातों का बोध होता है। अब चलेंगे तीसरे सर्वनाम के ऊपर। तीसरा तो हो गया, चौथा। चौथा क्या है? अनिश्चयवाचक। लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चित बातें नहीं होंगी। इसमें क्या नहीं होगा? इसमें निश्चित बातें नहीं होंगी। जो भी होगा अनिश्चित बात होगा। जैसे कह दिया जाए, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, जो सर्वनाम किसकी ओर संकेत करे? जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या फिर किसकी तरफ? व्यक्ति होगा, वस्तु, हाँ, या व्यक्ति, वस्तु या फिर वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, उसे क्या कहेंगे? क्या यही है? अनिश्चित लिख रहे हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई भी बातें निश्चित नहीं होगी। जैसे मैं कह दूं, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कोई या फिर कुछ। इसमें तो यही आता है। इसमें आएगा कोई या कुछ, इसमें आएगा कोई या फिर कुछ, इसमें तो यही आएगा। जैसे मैं कह दूं एक एग्जांपल के साथ, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। अब दूध में पता नहीं क्या पड़ा है, मक्खी पड़ी है कि और कुछ पड़ा है, नहीं जानकारी है। मैं कह दूं, मेरे घर कोई आया है। अब हमको जानकारी नहीं कौन आया है, लेकिन कोई आया है, एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं है। वह कुछ खा रहा है। हमको ये जानकारी नहीं है क्या खा रहा है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कुछ खा रहा है, जरूर कुछ खा रहा है, लेकिन जानकारी नहीं है वह कुछ खा रहा है। ठीक, ये है इसके एग्जाम्पल अनिश्चयवाचक के। अगला सर्वनाम क्या है अनिश्चयवाचक के बाद? चलते हैं आगे। 5वां नंबर है ये। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या कहा जाएगा?
इसमें आता है संबंधों के बारे में जानकारी देगा ना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या फिर यह सर्वनामों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। यह सर्वनाम क्या लिख रहा है, किसी संज्ञा या सर्वनाम बीच संबंध बताने का काम करता है। संबंध बताने का काम करता है तो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा क्या जानते हो, जैसा वैसा। इसमें आएगा जैसा वैसा, जैसा वैसा भी आएगा, और भी शब्द हैं जैसा वैसा भी आएगा। इससे मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं, जैसा वैसा, जो वह आएगा कि नहीं, जो वह आएगा। अब अगर एक एग्जाम्पल दे दें ज्यादा सटीक हो जाए, जैसे मैंने कहा जिसने बताया था वह चला गया, क्या, जिसने बताया था वह चला गया, जिसने बताया था वह चला गया। जैसे मैं कहूं, ये लो जिसने, वह, ये दोनों शब्द जो है जोड़ने का काम कर रहे कि नहीं। जिसने बताया था वह चला गया, उस व्यक्ति से जिसने शब्द जोड़ रहा है और इस व्यक्ति को वह वाला शब्द जोड़ रहा है, तो ये हो गया जिसने बताया था वह चला गया, जिसने बताया था वह चला गया। तो क्या होगा, संबंध बताने का काम कर रहा है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, यदि अगला एग्जाम्पल लेंगे तो क्या कहेंगे, शिक्षक बोले बच्चों जो परिश्रम करता है वह कभी नहीं निराश होता। तो ले लो इसको भी, क्या, जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। इसमें यदि बात की जाए तो ये देखो, जो आया कि नहीं, और जैसा से ही जो मिल रहा है, और वह आया ना। जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता, इसमें जो और वह दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं कि नहीं ना। तो ये हो गया क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम चलेंगे दूसरा पॉइंट, क्या है, छठवां नंबर सर्वनाम का नाम क्या है, क्या है उसका नाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये हो गया 6 नंबर। इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें इस सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी
वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्नों का क्या है, बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाते। इसमें क्या आएगा, कौन, क्या, किसे, कब। क्या आएगा, कौन, क्या, कौन, क्या, कौन, क्या, किसे, कब। ये हो गया, ये आते हैं। इसमें यदि हम वाक्य में प्रयोग कर दें तो क्या होगा, वाक्य प्रयोग में क्या है, इसको एक वाक्य बनाओ। एक वाक्य कुछ ऐसा बनाओ जैसे मैं कह दूं, बाहर कौन खड़ा है, बाहर बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। ये लो, बाहर कौन खड़ा है। इसमें प्रश्न है कि नहीं है जी, बाहर कौन खड़ा है, मैं पूछ रहा हूं। ठीक, मतलब मैं प्रश्न कर रहा हूं, बाहर कौन खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है। और मैं कह दूं, तुम क्या कर रहे हो, क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या, तुमने किसे मारा, तुमने किसे मारा, तुमने किसे मारा, तुमने किसे मारा, आया नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रश्न। यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लगभग सर्वनाम के सभी भेदों को क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से देख चुके हैं। यदि किसी को डाउट हो तो बताओ, जहां ना समझ में आया हो तो भी बता दिया जाएगा। हाँ, एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं। आ गए यहां पे, पहला देख सकते हैं आप, मैंने क्या क्या पढ़ाया है आज, आ गया। तो अब हम चलते हैं ये लो, क्लास यहीं पे अब समाप्त होती है। तो हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।